बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 1। आज मैं आपको सबसे पहले लेसन नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 1 आपके सामने कर रहा हूँ। अब इसको गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। The package was lying by the front door, a cube-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand. पैकेज का मतलब है पैकेट या बंडल। फ्रंट डोर कहते हैं सदर दरवाजे को, सामने वाला दरवाज़ा सदर दरवाज़ा। तो पैकेट या बंडल सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, क्यूब कहते हैं मुकाब को, कि ये एक मुकाब शक्ल का कार्टन मीन डब्बा, ये मुकाब शक्ल का एक डब्बा था। सील्ड विद टेप, सील का मतलब बंद करना, जिसे टेप से बंद किया हुआ था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से। प्रिंट का वैसे तो मतलब है शाया करना, लेकिन यहाँ से मुराद लिखा हुआ होना, यानी रिटन बाय हैंड। तो उनका नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था। एक बार फिर देखिए कि पैकेट सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। ये मुकाब शक्ल का एक डिब्बा था जिसे टेप से बंद किया हुआ था, और उनका नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुई, 217 E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। ये वो एड्रेस है जो उस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था, जो कि नार्मा के सदर दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था और जो उसे मिला था। तो क्या लिखा था उस पर कि मिस्टर और मिसेस आर्थर लुइस, 217 गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016। नार्मा पिक इट अप, नार्मा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजे का ताला या कुफल खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और कमरे में चली गई। अपार्टमेंट कहते हैं कमरे को या घर को। जी दोबारा देखते हैं कि नार्मा ने पिक इट अप, इसे यानी बंडल को, पैकेट को उठाया, दरवाजे का ताला खोला और कमरे में या घर में चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, जस्ट मतलब बस अभी अभी। तो अंधेरा भी छा ही रहा था, यानी ना इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और ना दिन की रोशनी ही बाकी थी। लिहाजा इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा अभी छा ही रहा था। थैंक यू, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पैराग्राफ नंबर 2, लेसन नंबर 1। After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. लैम आप जानते हैं कि मेमने को कहते हैं, यहाँ से मुराद है छोटा गोश्त। चॉप्स मीन पीसेस, यानी गोश्त के टुकड़े, और ब्रायलर चूल्हे को कहते हैं सलाखों वाला चूल्हा, सिंपली कह लें चूल्हा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर जब फिक्रे के शुरू में आ जाए तो इसका तर्जुमा हम जब कर सकते हैं। तो जब उसने छोटे गोश्त के टुकड़े चूल्हे पर चढ़ा दिए, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, तो वो पैकेट खोलने के लिए बैठ गई। दोबारा देखिए, जब उसने छोटे गोश्त के टुकड़े चूल्हे पर चढ़ा दिए तो वो पैकेट खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन was a push button unit fastened to a small wooden box. पुश बटन दबाने वाला बटन यूनिट, फासन का मतलब होता है टाइट, जुड़ा हुआ। इनसाइड द कार्टन, डब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन यूनिट था, जो कि फासन टू ए स्मॉल वुडन बॉक्स, लकड़ी के छोटे से डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। डब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन यूनिट था जो लकड़ी के छोटे से डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, ग्लास आप जानते हैं शीशे को कहते हैं, और डोम कहते हैं वाल्ट को, VAULT, वाल्ट मीन गुंबद। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक गुंबद नुमा शीशा बटन को ढांपे हुए था। यानी जो बटन था, जैसे आम बिजली का बटन होता है, तो वो ऐसे खाली नहीं था, ऊपर इसके एक गुंबद नुमा शीशा जो है वो चढ़ा रखा था, ताकि कोई भी इसको
ऐसे ही कहीं प्रेस ना कर दे, दबा ना दे। नार्मा ट्राई टू लिफ्ट इट अप। लिफ्ट अप का मतलब है इसको उतारना। नार्मा ने इसे उतारने की कोशिश की, यानी वो जो शीशा लगा हुआ था गुंबदनुमा बटन के ऊपर, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर जुड़ा हुआ, यानी शीशा जो है वो लॉक था, मुकफ़िल था, जुड़ा हुआ था। तो नार्मा ने इसे यानी शीशे को हटाने या उतारने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जगह पर जुड़ा हुआ था। शी टर्न द यूनिट ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। टर्न ओवर का मतलब उल्टाया, यानी उसको उल्टा करके देखा, यानी जो नीचे ऊपर वाली साइड है उसको नीचे कर दिया, जो नीचे वाली साइड थी उसको ऊपर कर दिया। फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, कागज़ का एक तय किया हुआ टुकड़ा, फोल्डेड तय किया हुआ। स्कॉच टेप, ये शफाफ टेप को कहते हैं, शीशा टेप भी जिसको हम आम तौर पर बोलते हैं पंजाबी में। तो स्कॉच टेप वैसे तो नाउन है, लेकिन यहाँ इसको बतौर वर्ब इस्तेमाल किया गया है, यानी शफाफ टेप से जोड़ना। बॉटम कहते हैं पेंदे को। तो क्या तर्जुमा हुआ कि शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को उल्टाया या उल्टा किया, एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और कागज़ का एक तय किया हुआ टुकड़ा देखा, स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जिसे डब्बे के पेंदे के साथ शफाफ टेप से जोड़ा गया था। शी पुल्ड इट ऑफ, इट का जो इशारा है ये इसी कागज़ के टुकड़े की तरफ है। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे खींच कर उतारा। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। अच्छा, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के घर मिलने के लिए आना। तो 8 PM यानी रात 8 बजे। PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन, जो 12 बजे का टाइम है उसके बाद का जो वक्त होता है उसको PM यानी पोस्ट मेरिडियन, और जो 12 बजे से पहले का टाइम होता है उसको AM लिखते हैं उसके साथ, तो उसका मतलब होता है एंटी मेरिडियन, यानी इससे मुराद कि 12 बजे से पहले का टाइम। तो क्या तर्जुमा हुआ कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ट रात 8 बजे आपसे मिलने आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।